ये इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट इसलिए क्योंकि 2026 को लेकर हम सब लोग लगातार सोच रहे हैं कि नया साल आने वाला है, अगला साल आने वाला है, अगले साल की प्लानिंग आप लोग कर रहे होंगे। 1 जनवरी से क्या शुरू करना है ये भी आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो जब आपने ये सब सोच लिया है तो आप ये ज़रूर सोच लीजिए कि 2026 में कुछ बड़ा होने वाला है। हमारे साथ आज जो पॉडकास्ट की गेस्ट हैं उन्होंने ये दावा किया है कि वो 2026 की 26 ऐसी भविष्यवाणियां करेंगी जो सीधे आपसे कनेक्ट करती हैं। उनका इंट्रोडक्शन मैं दूं उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अगर मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं लगातार या इंस्टाग्राम पर आप देख रहे हैं तो आपने एक रील देखी होगी या एक वीडियो देखा होगा जिसमें हमने बताया था कि एक एस्ट्रोलॉजर आज से 6 महीने पहले हमारे पास आई थी और उन्होंने एक प्रेडिक्शन की थी कि देश के अंदर नवंबर और दिसंबर में बड़ी आतंकी घटना हो सकती है। दिसंबर तक एक प्रेडिक्शन, बहुत ये बड़ी प्रेडिक्शन है, आतंकवादी हमला फिर होगा। आतंकवादी जो है वो एक्टिवेटेड होंगे और हमने देखा कि दिल्ली के अंदर लाल किले के पास चांदनी चौक में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, टेरर अटैक हुआ। तो इसका मतलब है कि भविष्यवाणी सच हुई। और इसी को सुनने के बाद कि जब ये सच में तब्दील हो गई भविष्यवाणी, मैंने उन्हें फिर से इनवाइट किया 2026 के बारे में समझने के लिए, 2026 की भविष्यवाणियों को जानने के लिए। तो सीधे आप लोगों को उनसे मिलवाता हूं। शिवांगी निर्भय जी हमारे साथ हैं जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। राधे राधे, जय मां ललिता। आपने जो प्रेडिक्शन की थी जी, दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ वो सच साबित हुई और इसके अलावा भी आपकी बहुत सारी प्रेडिक्शन थी। जैसे आपने पिछले साल सोना महंगा होगा इसको लेकर किया, आपने कहा चांदी महंगी होगी, वो महंगी होती हुई नजर आई और भी बहुत सारी प्रेडिक्शन थी। आपने विमेंस वर्ल्ड कप जीतने की तरफ इशारा किया था कि महिलाएं जो होंगी वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेंगी। सो वो सब तो हमने सच होता देख लिया। अब 2026 के लिए क्या है? आप कह रहे हो कि आपके पास 2026 की 26 बड़ी भविष्यवाणियां हैं। एक एक करके मैं आपसे सुनूंगा। सबसे बड़ी चीज़ आपको क्या लगती है 2026 में? 2026 में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा। ओके। तो हर किसी को यहाँ बोलना चाहती हूँ, अलर्ट भी करना चाहती हूँ कि अपने पास सेविंग रखें। होता क्या है तो सर कि तुम भी, मैं भी, हम लोग अपनी आय से ज़्यादा खर्चे करते हैं, बढ़ा भी रखे हैं और खर्चे करते भी हैं। तो 2026 वो वर्ष है कि जब वो हमको सिखा के जाएगा कि कैसे एक एक पैसे की कीमत हमको पहचानने में आए और कैसे एक एक पैसा हमको बचाना है। तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है। और यहाँ पर उस क्राइसिस के लिए अगर मैं बात करूं तो इसके पीछे एक और कारण है कि स्टॉक मार्केट जो है, ये भविष्यवाणी तो दूसरी है पर मैं इसको रिलेट करके यहाँ बता रही हूँ कि स्टॉक मार्केट बिल्कुल ऐसे जाने वाला है। तो निफ्टी जो है वो डाउन जाएगा और ऐसा मिड में हो सकता है। पूरे चांसेस है कि मई से लेकर और जो हमारा जुलाई तक का टाइम पीरियड होगा, इस टाइम पीरियड में ये चीज़ें आएंगी ही आएंगी। तो सभी के लिए प्रिपेयर रहना है, अपनी सेविंग पर ध्यान ज़्यादा दो, क्योंकि ये टाइम जैसे कोविड वाला टाइम आया था ये 2020 में, तो तब वो हमको क्या क्या नहीं सिखा के गया, सब कुछ सिखाया उसने। तो ये टाइम पीरियड भी वही है। और अगर बात ग्रह दशाओं की करूं तो 2020 से इस तरह के ग्रह संयोग बने हुए हैं कि लगातार आप देखिएगा देश दुनिया में चीज़ें बहुत बदल रही हैं। और ये 2029 तक जाने वाली है, क्योंकि शनि तब आए थे मकर में और जब तक ये मेष में रहेंगे तब तक यही स्थितियां रहेंगी। लेकिन 2026 वो वर्ष है जब से नई शुरुआत भी होगी। क्योंकि अगर एज पर एज में न्यूमेरोलॉजी की बात करूं तो यहाँ पर मूलांक 1 का साल आ रहा है ये, ठीक है। तो 1 नंबर का आ रहा है तो ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर है। नई नई चीज़ें यहाँ पर आएंगी, देखने को मिलेंगी, नई नई चुनौतियाँ सामने आएंगी। ऐसा है ना, सब कुछ अच्छा ही नहीं होगा। जैसा मैं बोल रही हूँ कि चुनौतियाँ सामने आएंगी, तो हर तरह की चुनौतियों के लिए हमें तैयार रहना होगा, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। तो ये वो समय है 2026। यानी कि आपकी पहली प्रेडिक्शन जो शुरू हुई है 2026 को लेकर वो है फाइनेंशियल क्राइसिस की, कि इस शेयर मार्केट धड़ाम होगा, या फिर आप ये कह के रहिए कि नीचे नीचे ही आपको नजर आएगा, ग्रो होता नजर नहीं आ रहा, ग्रो होता नजर नहीं आएगा। जहां है, हाँ ये कह सकती हूँ, जहां है वहां स्टेबल रहेगा, लेकिन ग्रो नहीं, राइज नहीं दिखाई देता। अच्छा, दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई मैं पूछ लेता हूँ, इंडिविजुअल लेवल पर जैसे मेरी आमदनी या यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनकी आमदनी, सब पर असर पड़ेगा? सब पर, या ये किसी एक पर्टिकुलर चीज की आप बात नहीं, ये सब पर असर पड़ेगा। सबकी आमदनी कम होनी है, सबकी आमदनी कम होनी है। कई बड़ी बड़ी कंपनी ऐसी हो सकती है जो घाटे में जाए और बंद शट डाउन हो जाए, शट डाउन हो जाए, ऐसी सिचुएशन भी बनेगी। बहुत से लोगों की जॉब भी जा सकती है। लोग कह रहे होंगे कमेंट बॉक्स में कि आप डरा रहे हैं। नहीं, मैं डरा नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं लगातार अपनी चीज़ें जैसे बोलती हूँ। ये आंकड़े जो मैंने निकाले हैं, जो मैंने इस पे रिसर्च की है, तो 2026 के लिए यही सब कुछ आ रहा है। हाँ, यहाँ पर खुद को बदलना बहुत, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर है। खुद को जब तक नहीं बदलोगे, मेंटली प्रिपेयर रहो आप।
कि ये वक्त अगर आ गया तो हम कैसे इसको फेस कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए सेविंग करना बहुत जरूरी है। और सेविंग के लिए यहाँ पर प्रिडिक्शंस भी दूसरी हो जाएगी वो, और मैं अभी आपके लिए बताऊंगी किस तरीके से वो सेविंग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रेडिक्शन नंबर 2 पे आ जाते हैं। आप कह ही रहे हो कि प्रेडिक्शन नंबर 1 से कनेक्टेड है, तो प्रेडिक्शन नंबर 2 क्या है फिर? वो है कि सोने के रेट बहुत हाई होंगे। सोना 2 लाख के पार जाएगा इस साल। अच्छा, हाँ, दिसंबर 2026। जी, हम 31 तारीख को फिर बात करेंगे जी, ठीक है। बिल्कुल। आप कह रहे हो कि गोल्ड के रेट 2 लाख क्रॉस करेंगे, जो अभी लगभग इस टाइम पर जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 1,20,000 के आसपास चल रहा है, और 1,30,000 टच कर चुका है। जी, लास्ट ईयर मैंने बताया था कि 1 लाख पार जाएगा सोना दिसंबर से पहले, और अब देखिए उससे भी ज्यादा आगे बढ़ चुका है ना, ये 2 लाख के पार जाएगा। और यहाँ मैं कहना चाहती हूँ कि गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकती हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अभी आप इन्वेस्ट करो, आगे आने वाला टाइम जैसे मैं बता रही हूँ कि प्रॉब्लम से भरा हुआ पूरा साल रहने वाला है, तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया और आपको अगर जरूरत, भगवान ना करे, लेकिन अगर जरूरत ऐसी पड़ी, कोई चीज़ें आपकी लाइफ में आई, तो आप वहाँ से कैश कर सकते हैं ना। चांदी के रेट हाई होंगे, हाँ चांदी नवंबर दिसंबर में जाके डाउन होगी, लेकिन तब तक चांदी की रेट भी हाई जाएगी। यानी कि आप ये एडवाइस करते हो कि जितने भी लोग हैं, आपके पास अगर पैसा पड़ा है सेविंग में, तो थोड़ा पार्ट उसका गोल्ड में कन्वर्ट करके रखिए, क्योंकि वो आपको एक अच्छा प्रॉफिट देने वाला है 2026 के आखिर तक। बिल्कुल ठीक है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपकी बातों पे इसलिए भी यकीन कर पा रहा हूँ क्योंकि टेरर अटैक की जब आपने की थी ना प्रोडिक्शन, तो मुझे ऐसा लगा था कि कुछ ज़्यादा हो गया शायद, बट जब वो हो गया तो मुझे तुरंत याद आया, मैंने कहा आपने कहा था और वो चीज़ें दिखाई दी। ग्रह दशाएं तो 4 ऐसी बन रही थी, क्योंकि नवंबर और दिसंबर में ना मंगल का जो गोचर था, राहु केतु शनि इनके जो ट्रांजिट चल रहे हैं, और मैं जैसा बार बार कहते आ रही हूँ, आपके साथ मैंने मार्च में भी एक पॉडकास्ट शूट किया था, तब भी मैंने बताया था, उसी टाइम जो शनिदेव थे उनका मीन राशि में परिवर्तन होने वाला था, तो मैंने बताया था। राहु केतु का भी मई में हुआ था, मैंने बताया था। तो अब ये जो राहु केतु हैं ये दिसंबर में जाके चेंज होंगे। 5 दिसंबर को जो राहु हैं वो मकर में जाएंगे, और जो केतु हैं वो आ जाएंगे कर्क राशि में। तब तक ये वहीं रहने वाले हैं, कुंभ में राहु रहेंगे और सिंह में केतु रहेंगे। तो ये जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इजी नहीं है। शनि जो है वो धर्म की राशि मीन में है, और मीन में जब शनि आए थे, जैसा पिछली बार मैंने दोनों पॉडकास्ट में बताया, तो क्या हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो ये स्थितियां ऐसी बनेंगी, ऐसे हालात बन जाएंगे, ऐसे हालात बनेंगे। तो इसके लिए क्या है ना, कि जो मैंने टेररिज्म अटैक की बात की थी वो इसी बेस पे की थी कि ग्रह दशाएं ठीक नहीं थी, मंगल का गोचर ठीक नहीं था। मंगल क्या है, अग्नि तत्व, केतु क्या है, अग्नि तत्व, राहु क्या है, इल्यूजन। हम लोग एक इल्यूजन में थे कि किसको पता था कि ये अटैक हो जाएगा, प्रिपेयर ही नहीं थे। धर्म से लोग हट रहे हैं, धर्म की तरफ। बार बार मैं हर पॉडकास्ट में तुषार बोलती हूँ कि ये वो समय है जब धर्म की स्थापना पुनः करनी है, और मुझे ही करनी है, तुमको ही करनी है। धर्म पर अगर हम चलेंगे, और धर्म क्या है, मेरे कर्म है, अगर हम अपने कर्म सुंदर रख लेंगे, शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे, और भारत ही क्यों, पूरे विश्व का नक्शा बदल जाएगा। बिल्कुल, सारी चीज़ें अगर देखी जाए तो इसी आधार पर प्रेडिक्शंस होती हैं कि ग्रह नक्षत्र संयोग क्या कह रहे हैं। तो ग्रह नक्षत्र संयोग इस साल के भी अच्छे नहीं है। शनि वहीं मीन में है, गुरु वहीं अत्याचारी हैं जो 8 साल के लिए हुए हैं। अभी गुरु का ट्रांजिट जो इसमें मिथुन में चल रहा था, फिर कर्क में वो वक्री हुए, अभी 2 जून तक फिर वो मिथुन में रहेंगे, फिर वो अक्टूबर तक जाएंगे कर्क में। तो इस तरीके से वक्री मार्गी ये सब शनि का भी रहेगा इस टाइम, जो टाइम पीरियड रहेगा। तो इन पे अगर मैं आधार पे बात करूं तो बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे। अब तीसरी अगर मैं प्रेडिक्शंस की बात करूं तो तीसरी प्रेडिक्शंस है जनवरी से लेके, क्योंकि जो मंगल देव हैं 16 जनवरी को उनका गोचर होगा तो यहाँ पर धनु से वो मकर में जाएंगे। तो अगर मंगल देव की जो सिचुएशन है उसको देखूं, बाकी ग्रह दशाओं को देखूं, तो जनवरी से मार्च तक का पीरियड जो होगा, यहाँ पर रेल दुर्घटना हो सकती है, अच्छा, वायुयान दुर्घटना हो सकती है, कोई भी बड़ा अग्निकांड होगा, ज्वालामुखी में विस्फोट जैसी स्थितियां भी बन रही हैं कि ज्वालामुखी फटेंगे। इस तरह की स्थितियां भी इस टाइम पीरियड में बन रही हैं। ये जनवरी 2026 से मार्च 2026 के बीच तक के जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड में इस तरह की स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। चौथी प्रेडिक्शंस की अगर मैं बात करूं तो इस साल वापस से बाढ़ आपदाएं बहुत आएंगी, और ऐसा इसलिए नहीं है, हम प्रकृति को काटते जा रहे हैं, विनाश करते जा रहे हैं, हम विकास के नाम पर विनाश कर रहे हैं ना प्रकृति का, और हम विनाश करके अपना विकास बता रहे हैं, तो प्रकृति वापस हमारे विकास को विनाश में बदल रही है। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना होगा कि विकास करना है, लेकिन प्रकृति का दोहन मत करो। यानी प्रकृति अपना बदला लेगी 2026 में, बिल्कुल लेगी, और रौद्र रूप में लेगी, क्योंकि रौद्र संवत्सर है इस बार। अभी जो चल रहा है ना वो सिद्धार्थ संवत्सर है,
2025 से 2026 के मार्च में जहां हमारा नया संवत्सर आएगा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, वहां से हमारा आ जाएगा रौद्र संवत्सर इस बार। ओके। और रौद्र का अर्थ ही सोचो कितना भयानक हो गया, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। रौद्र रस के बारे में आपने सुना होगा, भयानक रस। तो भयानक रूप लेकर आएगी प्रकृति अपना। तो ये यहाँ पर बाढ़ आपदाएं बहुत आएंगी। और ये टाइम पीरियड मैं बताती हूँ, बाढ़ आपदाएं, अग्निकांड, इन सब का जो एक कहते हैं ना कि पीक पर आप चीजें देखेंगे, बिल्कुल। वो इस साल होंगी 12 जुलाई से 27 अगस्त के बीच। अच्छा। बिल्कुल टाइम डेट बता रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पर जो सूर्य है, जो चंद्रदेव हैं और गुरु हैं, इन सब की युति हो रही है शनि देव के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में। ओके। तो यहाँ पर वही लोग बचेंगे, उन्हीं लोगों की शिफ्टिंग होगी कि जो धर्म के मार्ग पे नहीं है, और वही लोग बच जाएंगे। तो अब सूर्य को अगर मैं देखूं, सूर्य का यहाँ पे जो ट्रांजिट हो रहा है, तो उसके हिसाब से अग्निकांड होगा, ज्वालामुखी विस्फोट हो सकते हैं उसी टाइम पीरियड में, 12 जुलाई से 27 अगस्त जो मैंने बताया है। और चंद्र को अगर देखूं तो वो जल तत्व हैं। बाढ़ आपदाएं ऐसी आएंगी कि सुनामी भी आ सकती है। ओके। हम सोचेंगे नहीं, इतना बड़ा चक्रवाती तूफान आ सकता है कि सब विनाश हो गया। कोई एक पूरे विश्व से भी हो सकता है, भारत का भी हो सकता है, कोई एक शहर, एक छोटा गांव कि वो नक्शे से ही हट जाए। इस तरह की स्थितियां बनेंगी। यानी कि जो अगली साल का मानसून का टाइम होगा ये बड़ा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि प्रकृति, आपने कहा जैसे कि प्रकृति अपना बदला लेगी, रौद्र रूप धारण करेगी। क्योंकि बीते 2-3 साल में भी हमने देखा कि गांव के गांव खत्म हो रहे हैं, बिल्कुल बुरी आपदाएं हो रही हैं। तो अगर ये है तो फिर बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। ये जो हो रहा है ना जी, अगर वो हुआ है 50%, तो ये 90% जाएगा, क्योंकि रौद्र, जैसा मैं बार बार कह रही हूँ कि संवत्सर का नाम ही रौद्र है, तो वो अपना पूरा रौद्र रूप दिखाएंगे। अब गुरु की अगर मैं बात करूँ तो स्पीड से वो चल ही रहे हैं, और यहाँ पर जो लोग थोड़े से भी धर्म वाले हैं, धर्म पर चल रहे हैं, तो उनका तो सब कुछ अच्छा रहने वाला है। और अगर जो अधर्मी लोग हैं, जो विधर्मी लोग हैं, उनका कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। तो सबसे ये हाथ जोड़ के विनती है कि जो नहीं भी मानते हैं, ईश्वर को मानना या पूजना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन इंसानियत को मानना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो अपने अंदर इंसानियत प्लीज़ रखो। और ये वो समय है कि जब अगर आप इंसानियत रखेंगे, मानवता रखेंगे, अपने धर्म पर चलेंगे, अपने कर्म सुंदर रखेंगे, तो आपके लिए कितनी भी आपदाएं आ जाए, आप और आपका परिवार उसमें सेफ रहेगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अब जैसे हुआ था ना, कई दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग बच जाते हैं। अभी जैसे अहमदाबाद वाला प्लेन क्रैश था, एक शख्स को बचना था, वो बच गया। बिल्कुल बच गया। तो कहते हैं ना कि ऐसा नहीं है कि जो लोग गए उनके कर्म खराब होंगे, उनके पिछले जन्म के कर्म बहुत खराब रहे होंगे, क्योंकि सामने तो हमारे पिछले जन्म के भी आते हैं, है ना। जो हमारे संचित कर्म हैं वो भी तो हमारे सामने आ रहे हैं ना। और वो जो इंसान बचा, उसके पिछले जन्म के भी अच्छे रहे होंगे और इस जन्म के भी अच्छे रहे होंगे। तो कर्म सुंदर रखो। बहुत गलतियां हमसे भी होती हैं कि अनजाने में चींटी की हत्या हो गई, वो गलती ही है, हत्या ही है, लेकिन वो अनजाने में हुई। जानकर किसी को आप चोट मत पहुंचाओ। जैसे तो प्रेमानंद जी कहते हैं कि आप जानकर मच्छर को अगर रैकेट से मार रहे हो तो वो पाप है, वो पाप है, वो नहीं करना चाहिए, वो पाप है। तो जानकर किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के साथ छल मत करो, किसी के साथ कपट मत करो। अरे 2 रोटी सुकून की मिल रही है ना, वो सुकून की 2 रोटी अपनी ईमानदारी की खा लो। किसी का कहते हैं ना पेट काट कर या गला काट कर मत खाओ। तो अपने सही रास्ते पर चलोगे तो वो कर्म आपके नहीं, आपके बच्चों तक के सामने आएंगे। पूर्वजों के भी हमें भुगतने पड़ जाते हैं ना। तो ये कर्म अपने सुंदर रखो, क्योंकि आने वाला समय आसान नहीं है। और डरा नहीं रही हूँ, ये चेतावनी दे रही हूँ, और आप सबसे हाथ जोड़ के विनती भी कर रही हूँ कि अपने साथ साथ अपने परिवार की भी सोचें कि उनको हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो ये वो साल है 2026, और 26 ही क्यों, मैं 29 तक की बात बार बार कर रही हूँ। ये वो समय है जब खुद को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। 2026 से लेकर 29 तक लगभग चैलेंजेस बने रहेंगे। बहुत चैलेंजेस हैं, और ये नई शिफ्टिंग हो रही है। ओके, मतलब आप ये कह रहे हो कि अभी धरती या ये दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां पर सब बदलने वाला है, लेकिन वो बदलने से पहले एक बार सब कुछ तबाह होता है, तो वो तबाही का दौर है। जो हम सुनते आए थे ना बचपन में, और हमने जो पौराणिक सीरियल देखे थे कि प्रलय और वो सब, बिल्कुल। तो प्रलय में तो अभी बहुत वक्त बाकी है तुषार, लेकिन ये वो समय है क्योंकि 5000-6000 साल बाद ना एक युग चेंज होता है। तो कलयुग के 5000 वर्ष निकल चुके हैं, और ये वो समय आ चुका है जहाँ पर शिफ्टिंग होना स्टार्ट हो गई है। तो बार बार मैं रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ, चेतावनी भी दे रही हूँ, बोल भी रही हूँ। भविष्यवाणी
मालिका भी यही कहती है। भविष्य मालिका भी यही कहती है, और ऐसा हमारे पुराणों में लिखा है। अग्नि पुराण, वायु पुराण को उठा के लोग पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है कि समय चेंज होता है, धर्म पर चलना है। हमें बचपन से आपकी दादी नानी, मेरी दादी नानी यही सिखाती थी कि अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा मत करो। तो कहीं ना कहीं वो संस्कार हम लेकर आए हैं ना, वही संस्कार हमें अपने बच्चों को भी देने हैं। आगे जितने लोगों को हम बता पाए उनको भी बताना है। जी। तो कोशिश करो कि जो परिवार है उसकी कीमत समझो, जो लोग हैं उनकी कीमत समझो। किसी को अगर 1 रुपया नहीं दे सकते तो उससे छीनो भी मत। जिसका हक है उसका हक उसको दो, हक मत छीनो। हक मारोगे तब भी आप गए, बिल्कुल। आप किसी का दिल दुखाओगे तब भी आप गए, है ना। तो ईमानदारी पर चलना सबसे बड़ी चीज़ है। अब मैं अगली भविष्यवाणी के लिए बात करूं तो यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि धर्मगुरु, कोई भी एक धर्मगुरु होंगे जो वापस से यहाँ पर एक ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे। और एक मैंने ये अभी एक पॉडकास्ट में और बोला था कि नहीं बता सकती कि वो कौन एस्ट्रोलॉजर होंगे या होंगी, है ना, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर को एक धर्मगुरु बहुत आगे तक लेके जाएंगे, ऐसा भी प्रिडिक्ट हो रहा है। हाँ, और वो भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। ये चलो बहुत देर के बाद आपने कुछ अच्छा बताया है जी, भारत के लिए कुछ अच्छा है। वही बता रही हूँ, ये भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ पर